नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 जून 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, हस्त नक्षत्र है, सिद्धि योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज गंगा दशहरा है। आज गंगा स्नान करने से कायिक, वाचिक, मानसिक सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्रत्येक सनातन धर्मी के घर में गंगा जल तो होगा ही होगा। आपको बस इतना ही करना है कि या तो आपके आसपास गंगा दी कोई नदी है तो जाकर के वहां स्नान करिए, नहीं है तो पात्र में 2-4 बूंद पहले गंगा जल डाल लीजिए, फिर इसके पश्चात सामान्य जल भरिए और उस जल से स्नान करिए। अगर गंगा जल नहीं है तो फिर अंकुश मुद्रा से आवाहन करिए और मां गंगा को अपने पात्र में बुलाइए। जिस पात्र से आप जल स्नान करने वाले हैं, उसी जल में ऐसा ध्यान करिए कि मां गंगा साक्षात इस जल में प्रवेश कर रही हैं और उस जल से स्नान करिए। आज ही के दिन भगवान राम ने भगवान शिव की स्थापना रामेश्वरम में की थी। क्या आपने देखा है कि कोई ऐसा इंसान जो दुनिया की भीड़ से उल्टा चलता है, लेकिन मंजिल सबसे पहले उसी को मिलती है। मंजिल पर सबसे पहले वही पहुंच जाता है जिसे सबने रोका पर उसी ने नाम किया। अगर हां तो जरा खोलिए उसकी कुंडली और देखिए कि कहीं उसकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री तो नहीं है। किस भाव पर है वक्री ग्रह की दृष्टि। वक्री ग्रह से संबंधित एक बेहद अद्भुत जानकारी आज मैं आपको दिव्य महाप्रयोग में देने वाला हूं, जहां ग्रह उल्टी दिशा में चलते हुए व्यक्ति को सफलता कुछ इस कदर देता है कि सफलता सीधी उसकी चरणों में आ गिरे, चरणों को चूमे। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ में, गुरु मिथुन में है, मंगल कर्क में, तो वहीं केतु का संचरण सिंह में, चंद्रमा कन्या में, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो सौम्यवार अर्थात गुरुवार और चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में आज संचरण कर रहे हैं। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। दस जून दिन मंगलवार, भद्रा रिक्ता व्याप्ति है, फलतः उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। किस लग्न और किस राशि के हैं आप? मेष, वृषभ और मिथुन। अगर आप इन 3 लग्न और राशि के हैं तो आपके लिए एक बेहद परम उपयोगी एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा कार्यक्रम जो आपके व्यक्तित्व के निर्माण में बेहद सहयोगी है। आपके व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो रहा है, कौन सा ग्रह आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है, आपके भीतर वो कौन सी कमी है जिसे छोड़ दें तो आप सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं जहां पहुंचना सबके लिए आसान नहीं होता। कौन सी वो कमियां हैं जिन्हें जानना बेहद आवश्यक है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए, इस वीडियो को अवश्य देखिए। लेकिन उससे पहले आज आपको दिव्य महाप्रयोग पहले देख लेना होगा, जान लेना होगा, आज के राशिफल को देख लेना होगा और फिर इसके पश्चात इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, चूंकि आप मेरे पुराने दर्शक हैं और मैं इस विषय पर कई बार लगातार चर्चा करता रहा हूं कि ज्योतिष शास्त्र में वक्री ग्रह को लेकर के बहुत से मतांतर हैं, मतभेद हैं। कोई कहता है वक्री ग्रह शुभ होता है, कोई कहता है वक्री ग्रह पाप होता है। लेकिन मैंने ये बात सदैव आपको समझाया कि इसमें कहीं कोई मतांतर नहीं है। इस मत को लेकर हर एक ज्योतिष के जो प्रवर्तक हैं, जो मनीषी हैं, जो ज्ञाता हैं, वो सहमत हैं, एक मत हैं कि वक्री ग्रह होता बेहद पावरफुल है। अब जाहिर सी बात है कि जब वक्री ग्रह बेहद पावरफुल होता है तो उसके प्रभाव भी बेहद पावरफुल होने चाहिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष का एक सिद्धांत है जो कहता है कि वक्री ग्रह जिस भाव में हो, ध्यान से सुनिएगा, आज का सूत्र बड़ा ज्ञानवर्धक है कि वक्री ग्रह जिस भाव में हो, वक्री ग्रह की दृष्टि जिस भाव पर हो, उस भाव में और उस भाव से चमत्कार होने लगता है। कैसे, आइए बताता हूं। प्रिय दर्शकों, यदि वक्री ग्रह, पहले जान लीजिए कि कौन कौन वक्री ग्रह कैसा प्रभाव देता है। तो सबसे पहले वक्री ग्रह अगर मंगल हो तो मंगल की दृष्टि यदि कुंडली के जिस भाव पर हो या जिस भाव में ये हो तो समझ लीजिए कि मंगल कैसा ग्रह है। तो मंगल ऊर्जा का कारक है, जोखिम देता है, रिस्क लेने के लिए करता है, जोखिम से व्यक्ति भागता नहीं है, जोखिम को ही चुनता है। फलतः ऐसा जातक किसी भी करियर में, चाहे सेना हो, पुलिस हो या टेक्निकल कोई फील्ड हो, कोई नया इनोवेशन इत्यादि हो, ऐसे फील्डों में लोग बेहद सफल होते हैं और दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा सफल होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ये योद्धा होते हैं। अब इसका मतलब पहले समझ ली ताकि आपको सूत्र आसानी से समझ में आए। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि अगर जन्म कुंडली में, एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं दसम भाव को, बाकी भावों पर भी आप इसको लागू करिए कि जिनकी कुंडली में दसम भाव से वक्री ग्रह का संबंध बन जाए, चाहे वो दृष्टि संबंध या वहां पर वक्री ग्रह बैठा हो, तो ऐसा जातक जमाने से सदैव उल्टा चलेगा। यानी लोग कहेंगे ये काम तुमको नहीं करना चाहिए, वही काम जातक करेगा। और जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि बाकियों से पहले पहुंचेगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि वक्री ग्रह में के बारे में मैं बहुत सारी थ्योरी, सारी बातें आपको बता चुका हूं कि ग्रह वक्र होता नहीं है, वो पीछे नहीं जाता। ये एक प्रतीति है जो पृथ्वी से हमें ऐसा महसूस होता है। लेकिन ज्योतिषशास्त्र जो प्रतीति हो, जो दिखाई हो, उसी के आधार पर विश्लेषण करता है और वो कहता है कि वक्री ग्रह अगर कुंडली के दसम भाव से संबंध बना ले तो ऐसा जातक जो भी कार्य क्षेत्र चुने, जो भी काम करे, वो लीक से हट करके करेगा, उल्टा करेगा। आप इस रास्ते ही, एक दिशा निर्धारित है हमेशा से कि इस रास्ते पर चल करके आगे बढ़ा जाता है, तो इसको छोड़ के बिल्कुल इधर रास्ता पकड़ लेगा। और कमाल की बात है कि आप भले इस रास्ते से सफल होते रहे हैं, वो इस रास्ते से सफल होकर के दिखाएगा और आपसे पहले होकर के दिखाएगा। मान लीजिए कि वो वक्री ग्रह बुध है आपकी कुंडली में और उसकी दृष्टि दसम भाव पर हो, तब तो इसके तो सब काम ही उल्टे होते हैं।
ये सीधा कभी चलता ही नहीं है। वक्री बुध का संबंध यदि कुंडली के दशम से हो जाए तो जातक बुद्धिमान होगा। अगर बुद्धिमान अगर मैं उसको कहूं तो बचपन से उसको लोग आमतौर पर कंफ्यूज समझते हैं। कई बार लोग यही समझते हैं कि इसका तो कुछ पता ही नहीं चलता, ये क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी वो उल्टी चालें, गलत करने का तरीका, बार बार गलती करना, जहां लोग इतना उससे क्रोधित हो जाएं कि तुमको तो कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हारी बुद्धि ही मोटी है। लेकिन फिर जो वो कमाल करना शुरू करता है वो दुनिया देखती है, वो दुनिया बदल देता है। वो नकल नहीं करता, वो ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलता, वरन ट्रेंड बनाता है। देवगुरु बृहस्पति, इनकी दृष्टि अगर दशम से बन जाए, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस सिद्धांत को हर भाव से लागू किया जाएगा, मैं केवल दशम से बता रहा हूं क्योंकि कर्म भाव है। मंगल देवगुरु बृहस्पति दशम में हो, उनकी दृष्टि हो, तो ये समझ लिए कि अनुभव से सफल होने वाला व्यक्ति होगा। ऐसे जातक जिनके दशम से देवगुरु का संबंध हो सकता है ये किताबी चीजों से न सीखें, बल्कि ऐसे लोग जीवन से ही सीखेंगे, बार बार गिरना, और उस गिरने से ही इनको नई सीख मिलेगी। ऐसे लोग जीवन में कुछ ऐसा कर देते हैं जहां लोग इनसे मोटिवेट होते हैं, सीखते हैं। जहां इनके पास कुछ भी ना हो वहां ये बड़ी बड़ी संस्थाएं स्थापित कर देते हैं वक्री ग्रह के प्रभाव से। और निसंदेह इनका जो भी कार्य होता है प्रारंभिक दौर में सब उल्टा ही दिखाई पड़ता है। लोगों को लगता है कि कहां कर पाएगा, कैसा कर पाएगा, जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो तो करता ही नहीं है। ये वक्री शुक्र भी वैसा ही है, बागी अंदर से लेकिन बाहर से कलाकार। प्रायः अपने प्रेमिकों को, आशिकों को, आजकल जो भी हैं लेखक इत्यादि भी कहते हैं कि उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा हादसा होता है तो अंदर से वो बागी लेकिन बाहर से कलाकार होते हैं। फिर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में क्रांति ला देता है, समाज के जो भी मानक हैं उनको बदल देता है, और फिर उन्हीं को बदल करके वो सफलता हासिल करता है। पहले लोग उसकी आलोचना करते हैं, बार बार लोग उसको कहेंगे ऐसा नहीं। अब जरा गौर करिए, देखिए, हालांकि मैं इसकी बहुत प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन बताना चाहता हूं कि आज से 25-50 साल पहले अगर आज की फिल्म की कोई चीजें आई होगी, उदाहरण से ओशो को ले लीजिए, बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ओशो पर भी उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी तो शुक्र का बहुत प्रभाव रहा होगा। लेकिन जरा समझने का प्रयत्न करिए कि उनके द्वारा कई बातों का अब आज के समय में खूब अनुकरण हो रहा है, जब वो नहीं है। उस समय भी होता था, लेकिन उनके विरोधी भी भयंकर थे। कोई ऐसा मूवी आप ले लीजिए, कोई ऐसी मूवी जिसको आज से 20 साल पहले बनाया जाता, आज वाली जो मूवी बन रही है, तो उसको बनाने वाले को कहा जाता है पागल हो गया है, ऐसी चीजें बना रहा है, सेंसर बोर्ड उसको बनाने ही नहीं देता। लेकिन अब आजकल वही चीजें हो रही हैं, लोग अब उसका अनुकरण कर रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वक्री ग्रह जीवन काल में ऐसे चमत्कार कराता है। वक्री शनिदेव हूं, इनकी दृष्टि दशम पर पड़ जाए तो कदम कदम पर ठोकर और अंत में सिंहासन। वक्री शनि दशम भाव को सबसे संबंध बना ले, दृष्टि संबंध बना ले, वहीं पर हो तो जीवन में सब कुछ देर से मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा उससे फिर कोई छीन नहीं सकेगा। मेहनत करते करते जहां लोग थक जाते हैं वहां से शुरू करता है जातक। समाज इन्हें स्लो जरूर कहता है, ये स्लो खुद को भी कहते हैं, लेकिन जब ये सफल होते हैं तो इतिहास रच देते हैं। और इनकी सफलता धीमी फिर नहीं होती, वो अडिग, स्थिर और जबरदस्त होती है। प्रिय दर्शकों, ये सिद्धांत जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई अलग बहुत गंभीर ऐसा सिद्धांत नहीं कि तो बहुत कोई बड़ा अजूबा सूत्र मैंने आपको बताया है। बड़ा सरल और समझने वाला सिद्धांत है। वक्री ग्रह बेहद प्रभावशाली होते हैं, और जन्म कुंडली का दशम भाव मैंने जो उदाहरण के लिए लिया कर्म भाव है, काम, जिसमें साफ साफ दिखाई पड़ता है। अगर आप इसी वक्री ग्रह को सोच से ले लिए, पंचम भाव से ले लीजिए, तो जातक की सोच बिल्कुल उल्टी होगी। षष्ठ से ले लीजिए तो ऐसे जातक के जोखिम का तरीका बड़ा अलग होगा। यानी जब भी जीवन काल में कोई कदम उठाएगा, जोखिम भी लेगा, वो बिल्कुल अलग तरीके से लेगा। तो वक्री ग्रह चीजों को उल्टी दिखा देता है। समाज को, दुनिया की नजरों में वो दिखता बिल्कुल उल्टा है, अलग है। लेकिन जब वो होता है, जब जातक करता है और जब उसका परिणाम निकल करके आता है तो वो श्रेष्ठ होता है, सर्वोपरि होता है। आज मान लीजिए, ये बताने समझाने का ऐसा विषय नहीं है कि बिल्कुल अलग है। आप अभी कभी अपनी कुंडली पर आजमा सकते हैं। अगर एक भी वक्री ग्रह है तो देखिए किस भाव में बैठा है, कहीं ना कहीं बैठा होगा, किस भाव पर उसकी दृष्टि है, उस भाव से संबंधित आपको खुद भी शायद ना पता हो, आज से पहले आप चीजें उल्टी ही करते हैं। लग्न से संबंध है तो आपके व्यक्तित्व में चीजें अलग, यानी कहने का तात्पर्य कि जो एक ढर्रा चला रहा है, जिस पर लोग चल रहे हैं, आप उसे थोड़े अलग हट के कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में
पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है और आज आपको एक काम करना है, एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है और अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके उसे किसी पौधे की जड़ में या किसी बहते हुए जल में डाल देना है। क्या होगा इससे? स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई परेशानी हो वो दूर होगी, कार्य क्षेत्र में आ रही विघ्न बाधा परेशानी दूर होगी और साथ ही साथ कोई बड़ी चिंता, कोई मानसिक तनाव इत्यादि से आप जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। याद रखिएगा, ये प्रयोग करके किसी से कहना नहीं है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों की अगर हम बात कर लेते हैं तो दिन ठीक है, महत्वपूर्ण है, जरूरी सभी आपके काम बनेंगे, परंतु ज्यादा कमाने के लोभ में आकर के कोई गलत कार्य मत करिएगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करें तो बहुत सावधानी के साथ करिएगा। आज लापरवाही आपको ले डूबेगी। याद रखिएगा, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है, गुरुवार का दिन है, लापरवाही से बचना है। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया है, प्रेमी के साथ जितना आपका समय बीतता है बिताइए। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज नींद की कमी आपको महसूस होगी, आंखों में जलन की शिकायत होगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश सावधानी से करें, जानकार की राय से करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है, स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा दूध अर्पित करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। सकारात्मक विचार मन में उत्पन्न होंगे, उत्साह उत्पन्न होगा। याद रखिएगा, जो भी काम करिए पूरी ईमानदारी के साथ करिएगा। आपके काम में तनिक भी कोताही और चोरी नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी बेहद आवश्यक है। चाहे आप झाड़ू वाला लगाने से लेकर के आप देश चला रहे हो, काम में ईमानदारी ही आ चाहिए। कहने का तात्पर्य आप जिस फील्ड में जहां हो ईमानदारी से करिए। कठिन से कठिन काम भी आसानी से आप निपटा लेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है, क्योंकि उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी, ज्यादातर कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है, किस्मत का साथ मिलेगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो योजनाबद्ध ढंग से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें, कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। लव लाइफ में आज कड़वी वाणी के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य है, पेट का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। आज स्नान के जल में थोड़ा इत्र आपको मिला लेना है। और हां, आज का मूल मंत्र है, अगर कोई अनुभवी, कोई आपका शुभचिंतक कोई जानकारी आपको दे रहा है, कुछ कह रहा है, तो उसकी बात को मानना है। याद रखिए, आज का दिन बढ़िया है। आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, पर परेशानियों से बचना चाहते हैं तो मूल मंत्र होगा आपके लिए, जो बड़े लोग हैं, जो शुभचिंतक हैं, उनकी बात आपको आज माननी है। इससे आपको फायदा मिलेगा, रुके हुए कार्य भी आपके बनने लगेंगे। बाकी कार्य क्षेत्र में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। जिन लोगों को नौकरी में ट्रांसफर इत्यादि की सूचना थी पहले से, अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, पर याद रखिएगा, बिन मांगी सलाह देने से बचिए और दूसरों के काम में दखलंदाजी से तो 100% बचिए। प्रेम संबंध में देखा जाए तो विवाद दिखा रहा है, थोड़ी सावधानी बरतनी है आपको। विवाह का प्रपोजल भेजना है तो भेजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है और जो पढ़ाई आपने पूर्व में की है उसका भी रिवीजन आज कर लीजिएगा। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती, स्वास्थ्य ठीक ही है आपका। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप करिए। कर्क के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा दूध अर्पित कराइए। हो सके तो उस दूध में शक्कर डाल दीजिएगा और फिर उस दूध को शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि, हर कार्य पूरा होगा। किसी भी तरह की चुनौती से आप निपट सकते हैं। दिन बहुत अच्छा है, भाग्य आपके साथ है, परिस्थितियां आपके पक्ष में। कार्यस्थल पर जो भी जिम्मेदारी आपको मिलती है, आप वक्त रहते उसे पूरा करेंगे। तो ही व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं, परंतु हां, आपको भी आज नजर की शिकायत बहुत होने वाली है। सो अपनी चीजों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। जीवन साथी से कोई उपहार, कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज बाहर से अधिक घर में रह करके आपकी अच्छी पढ़ाई होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं, बस वाहन लोग जो चलाते हैं, जो स्टंट करते हैं, उनके लिए दिक्कत है, बाकी किसी को नहीं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश करें।
सिंह के जातकों का भी भाग्य ठीक है। आज अपने सर के ऊपर से एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए, 7 बार घुमा करके क्लॉकवाइज किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा, बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। कोई परेशानी है, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद इत्यादि है, आपके परिवार के सदस्य आपसे अप्रसन्न हैं, ये प्रयोग करते ही आपकी परेशानियां दूर होंगी। आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे, आपको राहत मिलेगी। नौकरी पेशा है और कार्यस्थल पर बॉस आपकी किसी काम से आपकी बात से नाराज हो गए हैं, तो आपकी बात को आज जाकर के रखिए, फिर से रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु याद रखिए, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिएगा। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए दिन अच्छा है, नई नौकरी मिलने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है, व्यापार के विस्तार के लिए दिन अच्छा है। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए, निवेश का फैसला आपको तरक्की देगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा भी वापस आता दिखाई पड़ रहा है। किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए, जो भी कहना है सीधा साफ कहिए। बस हाँ, ये ध्यान रखना है कि आपकी बात में अहंकार का पुट न हो। लव लाइफ में तालमेल बना रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज पढ़ाई को लेकर के और गंभीर होने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की शिकायत संभव है। जिन लोगों को आंखों की तकलीफ है वो अपना ध्यान दें, जिनको दांत की तकलीफ है वो अपना विशेष ध्यान दें। लकी अंक 8 और लकी कलर पिंक है, निवेश करें। कन्या के जातक, दिन ठीक है पर छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, आपकी परेशानियां इससे कम होंगी। कोई नया कार्य प्रारंभ करने से बचिए, जो काम चल रहा है उसी को ठीक करने का प्रयत्न करिए। किसी मामले में अगर आप उलझ गए थे, फंस गए थे, परेशानी खत्म नहीं हो रही थी, तो समझ लीजिए किसी मामले में आज समझौता होने वाला है। समझौते का यहां अर्थ है कि वो विवाद, वो परेशानी आज हल हो जाएगी। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए, और निवेश इत्यादि करें तो वहां भी सावधानी बरतिए। आज सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कदम मत उठाइए। एक अच्छी सूचना यह है कि आज आपके लिए आपका कोई पुराना मित्र विशेष मददगार साबित होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। घर का माहौल भी खुशनुमा रहने वाला है, और कार्यस्थल पर किसी भी तरह के बहस और विवाद से आपको दूरी बना करके रखना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर लें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग, पुरानी परेशानी आज आपको परेशान करने वाली है, तो उपाय आज का कर लीजिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर पीला है। निवेश जानकार की राय से करें। तुला के जातकों का भी दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है। एक धतूरे का पत्ता लीजिए, उस पर थोड़ा शहद लगभग 2-4 बूंद डाल करके शिवलिंग के सम्मुख जाकर के रखाइए। इससे आपकी परेशानी कम होगी। और हाँ, जो भी कार्य करिए पूरी सावधानी के साथ, जो भी कार्य करिए हर कार्य की समीक्षा करिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कदम मत उठाइए, और अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। कोई शुभचिंतक आपका अगर कुछ कह रहा है तो उसकी बात मानने का प्रयत्न करिए। बाकी कार्यस्थल पर आज छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। आपके कार्यों में आज अनावश्यक विलंब होने वाला है। किसी भी बात को लेकर के जिद नहीं करना, किसी का अपमान, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। सबके साथ प्यार से पेश आइए, वाद विवाद से बचिए, नहीं तो आज जो संबंध खराब हुआ तो आने वाले दिनों में भी ठीक नहीं हो सकेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान करेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है, और निवेश से आप बचें। तो वहीं वृश्चिक के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। सबके साथ अपना व्यवहार जरा सकारात्मक रखिए। समझ लीजिए कि परिस्थितियां आज आपके पक्ष में है। जो भी कदम आप उठाएं उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, आज हर तरह से दिन आपके पक्ष में है। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता, नया काम मिलने वाला है, कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो सफलता। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, सफलतादायी रहने वाला है दिन। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, और आलस्य से बचिए। आलस्य के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी, कोई मतभेद था, वो दूर होगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो करियर में सफलता वाला दिन बहुत अच्छा है। आलस्य को बस त्यागना है, आलस्य से बचना है, क्योंकि जो भी बड़े नुकसान है आज वृश्चिक को, वो आलस्य के कारण है। लकी अंक 2 और लकी कलर केसरिया। निवेश आप अवश्य करिए। तो वही धनु के जातकों का भी भाग्य बुलंद है। आज गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा, और साथ ही साथ आज गीता के 12वें अध्याय का पाठ या श्रवण करिएगा। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी, वो समस्या हल नहीं होगी, वरन उसका सकारात्मक और संतोषजनक समाधान निकल आएगा, जो कि आपके पक्ष में होगा। हल होने का यह अर्थ होता है कि बस खत्म हो गया ना, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जाएं आज आपको मजबूत करेंगी। कार्यक्षेत्र में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बड़ा दिव्य रहने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत फायदेमंद है। व्यापार के
काम से अगर कोई यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद है। बल्कि दिन इस कदर है कि आप अपनी बात किसी से मनवाना चाहते हैं और उसके ऊपर थोड़ा दबाव डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं। पर हां, दबाव डालते समय इस बात का ख्याल रखें कि रिश्ते पर उसका बुरा प्रभाव न पड़े। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है, जीवन साथी से खुशियां मिलेगी, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कंधे या जोड़ों के दर्द से आज आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है। दिन आपके लिए भी ठीक है। आज कोई भी चमड़े की वस्तु इत्यादि न खरीदें। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करें और हो सके तो 3 या 7 प्रदक्षिणा उनकी करें। बेहद सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। दिन अनुकूल है, माता पिता का सम्मान करें, सुखद रहेगा। दिन यात्रा करें तो सावधानी के साथ करें और अपने शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य मानें। कार्यस्थल पर देखा जाए तो दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, सहयोग मिलेगा। बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए प्रयास शुरू कर दीजिए, नए सिरे से प्रयास शुरू कर दीजिए, सफलता मिलेगी। और हिम्मत बनाए रखिए, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। किसी को पैसा उधार बस मत दीजिएगा। उधार देना और उधार दिलाना आज आपके पक्ष में नहीं है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन सफलता प्रदायी और स्वास्थ्य के मामले में भी आज का दिन कहीं से भी खराब नहीं दिखाई पड़ता। मामूली शाम होते होते बदन दर्द की शिकायत संभव है, लेकिन ये कोई स्वास्थ्य की खराबी नहीं है। ठीक है दिन। लकी अंक 3, लकी कलर जामुनी। और निवेश आप अवश्य करिए। पर कुंभ के जातकों की बात कर लें तो दिन बहुत अच्छा नहीं है। स्नान के जल में इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने से बचिए। जो कार्य पहले का है उसी को पूरा करने का प्रयत्न करिए। परिवार के मध्य अगर कोई अनबन इत्यादि चल रही थी, वो अनबन थोड़ी बढ़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता है। अपनी योजनाएं हर किसी से शेयर मत करिए। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन साधारण है। कोई बड़ा और कठिन फैसला आज ना लें। लेन देन का काम ना करें, लापरवाही से बचें और मन की बात हर किसी से शेयर ना करें। विवाद रहने वाला है प्रेम संबंध में। दाम्पत्य जीवन भी साधारण है, बल्कि सलाह मेरी यही है कि जीवन साथी की कही बात को मानिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में तो लगेगा, पर यह भी है कि आज इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा आपका जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है। जिन लोगों को पेट की तकलीफ रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश से बचें और कर रहे हैं तो जानकार की राय से करें। मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। अगर आपके पास थोड़ा भांग हो या भस्म तो शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए। नहीं है तो धतूरे के पत्ते पर थोड़ा शहद रख करके शिवलिंग के सामने अर्पित करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। ज्यादातर समस्या का समाधान या समस्या समाधान की सूचना आपको मिलेगी। कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में। जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए। थोड़ा बहुत जोखिम भी लीजिए। कुल मिलाकर के दिन सफलता प्रदायक है। ज्यादातर कार्य आपके वक्त रहते पूर्ण हो जाएंगे। कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ है उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। लाभ के मौके मिलेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो करिए, पर इतना जरूर ध्यान रखिए किसी अनुभवी की सलाह ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। पर यह बात आज जरूर आपको ध्यान रखना है, कार्यस्थल पर भी हो तब भी और घर में है तब भी किसी का विरोध मत करिए। आज विरोध से दिन खराब हो जाएगा। बाकी प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहे तो कर सकते हैं। नए संबंध की शुरुआत दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती है। स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। कुल मिलाकर के मीन के जातकों का दिन बढ़िया है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।